कैन वी फाइल केस डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट, आज का विषय है। क्या हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, ऐसा हिंदी उसका अर्थ है। इसके जवाब दो है, थ्योरेटिकल यस, प्रैक्टिकल नो। आप बोलिए क्या बात है। ये देखो, एज ए प्रैक्टिशनर लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मैं आपको बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट केस फाइल होते हैं, लेकिन आर्टिकल 32 रिट पिटीशन है, ये सुप्रीम कोर्ट का खास जुरिडिक्शन है। उसमें PIL है, रेगुलर रिट पिटीशन है, हबस कॉर्पस, मंडामस है, सर्टियोरी है, क्यू वारंटो है, अलग अलग टाइप के ये हैं। लेकिन सेम रिट पिटीशन का अधिकार हाईकोर्ट को भी दिया है अंडर आर्टिकल 226, 227। इसलिए सुप्रीम कोर्ट, जब भी हम सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 एप्लीकेशन डालते तो सुप्रीम कोर्ट पूछती है हमको कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। हाईकोर्ट में ना जाने का अगर सही रीज़न आपके पास है तो फिर एडमिट हो सकता है। इसलिए हाईकोर्ट में जाके फिर सुप्रीम कोर्ट में आना ये प्रैक्टिकल वे है, नहीं तो अननेसेसरी आपका ज़बरदस्ती सुप्रीम कोर्ट में आने में पैसा वेस्ट हो सकता है। हाँ, कोई नेशनल इम्पॉर्टेंट मैटर है, जैसा कि पूरे 4-4, 5-5 स्टेट में चल रहा है, रिस्पोंडेंट के एड्रेसेस अलग अलग हैं, ऐसा कुछ है, गवर्नमेंट के 4-5 गवर्नमेंट के खिलाफ आप वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ है, तो फिर आप आर्टिकल 32 पिटीशन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ला सकते हैं। और दूसरा जो है ट्रांसफ़र पिटीशन वगैरह जो है, ये होता है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र करना है, हाँ, वो आप सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ही होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र केस का, तो वो सुप्रीम कोर्ट से होता है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का दो राज्य के बीच में झगड़ा है या एक राज्य और केंद्र सरकार के बीच में झगड़ा है, ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन आता है। खाली इतना याद रखना, किसी के साथ झगड़ा हुआ, प्रॉपर्टी का मैटर हुआ, बहुत लेट चल रहा है हाई कोर्ट में तक, इसलिए परेशान होकर लोग हमको फ़ोन करते हैं कि सोमानी साहब डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते क्या। लेकिन हम इनको बोलते हैं अच्छा हुआ आपने मुझे फ़ोन किया, मैं बता रहा हूँ आप पहले हाई कोर्ट का क्लियर कर लीजिए, हाई कोर्ट में जाके फिर ही सुप्रीम कोर्ट में आइए। आर्मी के मैटर में हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं है, आर्मी के मैटर में आप आर्मी का डायरेक्ट आर्मी का ट्राइब्यूनल है, AFT है। AFT का मतलब है आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल। तो जितने भी आर्मी के मैटर हैं, ये आर्मी के मैटर, ये उनका जो मार्शल कोर्ट रहता है, मार्शल कोर्ट के बाद AFT है, और AFT के बाद फिर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट ऐसा सीधा जुरिडिक्शन नहीं है। अंडर सेक्शन 31 के अनुसार 30 में अगर AFT परमिशन देती है अपील करने की तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और 31 में जब AFT आपको अपील करने की परमिशन डिनाई करता है तब जा सकता है। लेकिन उनको अपील करने का परमिशन मांगना ही पड़ता है AFT में, तब AFT के मैटर सुप्रीम कोर्ट में आगे अपील आते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ये लास्ट अपीलेट कोर्ट है। इसलिए कोई भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट डालने की कोशिश मत करो, क्योंकि पैसे कमाने के लिए कभी कभी लोग कुछ आपको गलत सलाह दे सकते हैं। मोस्टली सुप्रीम कोर्ट में लॉयर अच्छे ही हैं, नहीं है ऐसा नहीं है, सभी अच्छे लॉयर हैं, कोई गलत तरीके से काम करता हुआ मुझे अभी तक तो दिखा नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको गलत सलाह दी जाए, आ जाओ, और फिर बाद में यहाँ से डायरेक्शन मिलता है, गो इन हाई कोर्ट, गो इन अनदर कोर्ट, गो इन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, फिर आपका पैसा वेस्ट होता है। इसलिए याद रखना, बहुत सोच समझ के सुप्रीम कोर्ट में आना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट का ऑर्डर है, या आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल का ऑर्डर है, या एनक्लैट का NCLT का ऑर्डर है, ये अलग अलग रास्ते हैं सुप्रीम कोर्ट में आने के। तो कंपनी लॉ के जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है वहाँ से उधर से सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है। फिर बाद में इनकम टैक्स का अपीलेट ट्राइब्यूनल है, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। इसको स्टैट्यूटरी अपील बोलते हैं, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। सीधा सुप्रीम कोर्ट में आने का कोई यहाँ पे नहीं है। और टेक्निकली आपको बताऊँ, हमारे देश में वैसे एज पर कॉन्स्टिट्यूशन अपीलेट, हाईएस्ट अपीलेट जो कोर्ट है वो हाई कोर्ट ही है। हाई कोर्ट के बाद अगर
क्वेश्चन ऑफ लॉज आता है या कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन क्रिएट होता है तो ही सुप्रीम कोर्ट का एक्सेस है। और उसमें हाई कोर्ट अगर आर्टिकल 132, 133, 134 के अनुसार अगर वो अपील का परमिशन देती हैं, अपील का लेटर देती हैं तो सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, और नहीं देती हैं तो फिर आर्टिकल 136 एसएलपी का जुरिडिक्शन से आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। उसमें आपको सुप्रीम कोर्ट के जजेस को डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो एक्सेप्ट करना या ना करना। इसलिए काफ़ी एसएलपी डिसमिस भी होती है, लेकिन आपका ड्राफ्टिंग अच्छा है, प्लीडिंग अच्छा है, पॉइंट अच्छे हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉज अच्छे हैं, तो काफ़ी एसएलपी एडमिट भी होती है और चलती भी है और उसका अच्छा रिजल्ट भी आता है। तो शॉर्ट में मुझे इतना ही बताना है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिकल एंगल से देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में केस आता नहीं है, लाना नहीं चाहिए, नीचे के कोर्ट से ही ऊपर आना चाहिए। लेकिन थ्योरेटिकल है कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट आ सकते हैं। अंडर आर्टिकल 36 भी ये बोलता है कि एनी जुडिशियल ऑर्डर, एनी जुडिशियल, नॉट हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट का हो, तहसील कोर्ट का, एनी जुडिशियल ऑर्डर यू कैन चैलेंज इन अंडर आर्टिकल 136। लेकिन 136 आर्टिकल में चैलेंज करते, जब हम आर्गूमेंट प्रैक्टिकली करते हैं तब पता चलता है हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हैं तो वो ठीक है, लेकिन एकदम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं या तहसील कोर्ट से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं, आ सकते हैं, ऐसा आर्टिकल 136 बता रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज चाहते तो ले भी सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली होता नहीं है। प्रैक्टिकली इतना ही होता है कि हाई कोर्ट से आगे आप आते हैं तो फिर आपका कंसंट्रेशन अच्छा होता है। इसलिए मेरे दोस्तों आपको दरख्वास्त है, विनती है कि आप जब भी सुप्रीम कोर्ट में आना चाहता है तो प्रॉपर चैनल से ही आए, तो फिर आपको निराशा नहीं आएगा। मैं तो दिल से बोलता हूं, आपको किसी भी कोर्ट में जाने की जरूरत ही ना पड़े, आपने कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन बाई चांस अगर किसी के ऊपर प्रसंग आता है तो उसको गाइडेंस मिलना जरूरी है, इसलिए ये वीडियो बनाया है। इसलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच।